और ये दिखाने की कोशिश करती रही कि जो अरविंद केजरीवाल एक समय में कहते थे, जो अन्ना आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी ये कहती थी, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमें ना कोई घर चाहिए, ना हमें कोई सुरक्षा चाहिए, हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ना हमें गाड़ी चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए, और आज वो फॉर्च्यूनर से घूमते हैं और ये देखिए अपने लिए तो शीश महल बना लिए। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर भुनाया और जिसका परिणाम भी शुरुआती रुझानों में इस समय साफ तौर पर देखा जा रहा है। 70 में से 68 सीटों के रुझान अब तक सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर आगे चल रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रमेश विधूड़ी ने पूजा अर्चना की है। भगवान को मनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बजरंग बली शनिवार का आज दिन है, बजरंग बली का दिन है और माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अरविंद केजरीवाल जो है वो बाकायदा हनुमान जी के दरबार पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं और यहाँ तक की बात की जाए तो चुनावी परिणाम से वोटों की गिनती से एक दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे थे। तो शनिवार का आज दिन है, हनुमान जी की कृपा कौन सी राजनीतिक पार्टियों पर होगी ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। 70 में से 68 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टी अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो आज सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो हनुमान चालीसा का स्मरण कर रहे होंगे और इस बार हनुमान जी जो है किसको अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के किले को फतह करती हुई नजर आ रही है, जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। 36 सीटें चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस समय 42 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के पास 25 सीटें हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी किसको अपना आशीर्वाद देते हैं ये देखना तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन 70 में से 69 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, 43 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल, जब नतीजे गौर फरमाइएगा तो बड़ी चीज़ है कि एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो लगभग सच होता फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी। 36 सीटों पर जो है आंकड़ा है बहुमत का दिल्ली में वो है, लेकिन 43 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रखी है। बहुमत मिल चुका है उनको रुझानों में, लेकिन रुझानों की सरकार बहुमत कितनी देर टिकती है ये देखने वाली बात होगी, या फिर अब वाकई में यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव अचानक से हो जाएगा जैसे बिहार में हुआ था जब आरजेडी को बहुमत मिल गया था रुझानों में और जब सरकार बनी तो बीजेपी और नीतीश आ गए। तो देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन दुखद खबर और या यूँ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए झटके वाली ये है कि टॉप लीडर्स वो सब पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, 70 सीटों के रुझान सामने आ गए। आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अर्धशतक से कुछ ही सीटें कम है, 43 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना खाता खोल लिया है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो यही खुशखबरी है। बिल्कुल, सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। अब देखना होगा रुझानों में बढ़त कौन बरकरार रखता है, क्योंकि 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। 36 सीटें से आप देखिए 7 सीटें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है सरकार बनाने में फिलहाल अभी रुझानों में। लेकिन रुझानों में कितना ऊपर नीचे होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है काउंटिंग होते होते और अब देखिए ईवीएम से भी मतगणना शुरू हो गई।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।